दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाला पहला टी20 मुकाबले देखने के बाद खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप में चैंपियन बनने और जिम्बाब्वे को रौंदने के बाद टीम इंडिया बढ़ चली है आपसे श्रीलंका की धरती पर अपना परचम लहराने के लिए। जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मैच पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी ये बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मार पाएगा या नहीं, या श्रीलंका टीम को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि यहां कप्तान चरित्र श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों, यहां पर निशंका के रूप में पहला बड़ा झटका लंका की टीम को मोहम्मद सिराज ने दिया और निशंका का विकेट मात्र 11 रन पर ही गिरा दिया। अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कमिंडो मेंडिस, जहां वो कुशल मेंडिस के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही कमिंडो मेंडिस को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया और यहां मेंडिस 10 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद लंका की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में भी श्रीलंका की टीम ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ कुशल मेंडिस और एंजेलो मैथ्यूज पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने जैसे जारी रखी, उसी तरह का ढंग एंजेलो मैथ्यूज ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर मोहम्मद सिराज को लेकर आएंगे और आते ही 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने मैथ्यूज के रूप में तीसरा बड़ा झटका लंका की टीम को दिया, जो कि 53 रन बनाकर आउट हुए। और मैथ्यूज के आउट हो जाने के बाद फिर कुशल मेंडिस ने हार नहीं मानी। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 84 रन ठोक डाले थे। तो मैदान में उतरे दासुन शंका ने भी अपने बल्ले से तहलका ही मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अंतिम के 3 ओवर में भी बेहद खतरनाक बैटिंग करी, जहां एक तरफ कुशल मेंडिस ने 53 गेंद पर 96 रनों की मैच विनिंग पारी खेल डाली, तो वहीं शंका ने भी 42 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 238 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट सिराज के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रवि बिश्नोई ने हासिल किए। और टीम इंडिया के सामने इतना बड़ा लक्ष्य था जिसका पीछा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। भारतीय गेंदबाजों की आज इन दोनों खिलाड़ियों ने शामत हिला दी थी। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, पिछले ही सीरीज में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके लौट रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी। लेकिन दोस्तों, जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की तो आज यशस्वी काफी बड़ी गलती कर बैठे। जी हां, पहला ओवर करवाने के लिए श्रीलंका के दुष्मंता चमीरा ने अंदर आती हुई लेंथ की स्लोअर 1 गेंद पर यशस्वी जायसवाल को फंसा लिया और वहां वो आज के इस मुकाबले में मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हुए, वो भी 4 गेंदों में। अब दोस्तों, यशस्वी का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब यशस्वी जब आउट हुए तो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे संजू सैमसन, जहां संजू और शुभमन गिल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों आगे क्या होने वाला था इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। और भारतीय टीम हुआ यह कि संजू सैमसन जो बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हीं के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, संजू बाहर जाती हुई आउटसाइड ऑफ की गेंद को गलती से छू बैठे। हालांकि यह गेंद पूरी तरह से वाइड हो जाती, मगर संजू गेंद को जाने अगर देते, लेकिन उन्होंने बल्ला बीच में अड़ा दिया और फील्डर ने उनका आसान सा कैच पकड़ लिया और 14 रन बनाकर संजू आउट हुए। अब दोस्तों, भारतीय टीम को 2 बड़े झटके मात्र 33 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। अब शुभमन गिल
गिल पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था और अब उनका ये दबाव कम करने के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सुपरस्टार सूर्यकुमार यादव, जहां सूर्या और गिल ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। वानिदु हसरंगा के एक ओवर में कप्तान सूर्या ने लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाए। इस बीच 50 रन की साझेदारी भी हुई, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। गिल ने चमीरा की गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 52 रन बनाकर वो आउट हुए। ये भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। पूरी जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। सूर्या दबाव में थे, लेकिन एक तरफ से आते ही हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि इस खिलाड़ी ने पलक झपकते ही केवल 12 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। यहां तक कि दूसरी तरफ खड़े खड़े सूर्या उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का केवल आनंद लेते रह गए। हालांकि 12 गेंद पर 5 छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर हार्दिक आउट हो गए। इसके बाद अब मैच को फिनिश करने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्या के साथ रिंकू सिंह पर आ चुकी थी। इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम कम नहीं रखता था। सूर्या जहां अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो रिंकू भी सबसे बड़े मैच विनर के रूप में मैदान में मौजूद थे। अब दोस्तों यहां रिंकू सिंह और सूर्या मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका की नाक में दम रखते हैं, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते इन्होंने टीम इंडिया को 200 रनों के भी पार पहुंचा दिया था। चौके छक्कों की उन्होंने ऐसी सुनामी लाई कि लंका की धज्जियां उड़ा दी। देखते ही देखते ये दोनों मिलकर मैच को अंतिम ओवर तक ले जाते हैं। जहां रिंकू कमाल की फॉर्म में थे, तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान सूर्या अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा, तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू और अंतिम ओवर करवाने के लिए अपने सबसे खतरनाक मतीशा पथिराना को कप्तान वानिंदु हसरंगा ने भेजा था। अब यहां पहली गेंद पथिराना ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे। दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट T20 के नंबर 1 जाबाज सूर्या। जहां सूर्या को आगे 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंद पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद को सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद को डीप कवर्स के ऊपर से अपने फ्लैग शॉट एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम की जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब 1 गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। लंका का सबसे ज्यादा दबाव में थी। वहीं सूर्या बखूबी जानते थे कि पथिराना वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ 104 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से केवल 9 गेंदों में 39 रन निकले। उनकी विस्फोटक बैटिंग के दम पर इंडिया ने इस मुकाबले में अपना कब्जा जमा दिया। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और लंका के बीच खेला गया यह अभ्यास सत्र का पहला मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।